दोस्तों, अब तक जिन किसान भाइयों ने अगेती सब्जियों की बुआई नहीं की थी और अब आने वाले इस सीजन में अगेती सब्जियां लगाना चाहते हैं, यानी कि फरवरी और मार्च महीने में सब्जियां अगर आप लगाना चाहते हैं और उन सब्जियों से अच्छी कमाई करना चाहते हैं तो आज का ये वीडियो सिर्फ आप लोगों के लिए है। देखिए, वैसे तो सबसे ज़्यादा मंडी भाव की बात करें तो वो तो किसान भाइयों को मिलते हैं जो किसान भाई नवंबर और दिसंबर माह में अगेती सब्जियों की बुआई कंप्लीट कर लेते हैं, उनको इसके सबसे ज़्यादा मंडी भाव मिलते हैं। लेकिन अब जो किसान भाई सब्जियां लगाना चाहते हैं, किसी कारणवश सब्जियां नहीं लगा पाए, इतने दिनों तक ज़मीन खाली नहीं थी या क्रॉप कवर का खर्चा ज़्यादा हो रहा था, इस वजह से अगर आप सब्जियां नहीं लगा पा रहे थे, अब अगर आपके प्लॉट खाली हो रहे हैं या हो चुके हैं, फरवरी और मार्च महीने में अगर आप अगेती सब्जियां लगाना चाहते हैं और उन सब्जियों से आप चाहते हैं कि अच्छी कमाई हम किस तरह से कर सकते हैं, कौन सी फसलों का हमें चुनाव करना चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट आने वाले इस सीज़न में हम निकाल सकते हैं। तो देखिए, आने वाले इस सीज़न में अगर चुनिंदा सब्जियों का अगर आप चुनाव कर लेते हैं तो देखिए, मंडी भाव तो उतने ज़्यादा तो आपको नहीं मिलेंगे अगेती सब्जियों के मुकाबले। जिन किसान भाइयों ने नवंबर दिसंबर में सब्जियां लगाई थी उनको तो 60 70 80 रुपए तक के मंडी भाव मिल जाते हैं। लेकिन अब लगाने पर भी आपको मंडी भाव तो उतने ज़्यादा नहीं मिलेंगे, लेकिन फिर भी उन सब्जियों से अगर आप अच्छी सब्जियों का चुनाव करेंगे तो काफ़ी जोरदार कमाई अब लगाकर भी आप कर सकते हैं। उल्टा खर्चा आपका काफ़ी कम होगा अब अगर आप इन सब्जियों की बुआई करेंगे। यहाँ पर कुछ चुनिंदा 2 सब्जी वर्गीय फसलों के बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा जिनकी बुआई चाहे आप फरवरी माह में कर दीजिए, चाहे आप मार्च महीने में उन सब्जियों को लगा सकते हैं और आने वाले इस सीजन में काफ़ी जोरदार कमाई इन दोनों फसलों से आप कर सकते हैं। कौन सी सब्जियां हैं, कब तक आपको इनको बुआई करनी है, कितना क्या प्रॉफिट मिल सकता है, कितने क्या मंडी भाव मिल सकते हैं, पूरी जानकारियों के लिए आज का ये वीडियो लास्ट तक आपको वॉच करना है। और वीडियो अगर आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। जो किसान भाई चैनल पे नए हैं और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल भी सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि खेतीबाड़ी से रिलेटेड वीडियो सही समय पर सही जानकारियों के साथ आपको मिलते रहें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुरेश और आप देख रहे हैं खेत किसान झुंझुनू। दोस्तों, अब अगर जो किसान भाई सब्जियां लगाना चाहते हैं उनको 2-3 एक्स्ट्रा बेनिफिट जरूर मिल जाएंगे। खास करके नए किसान भाइयों को इसका फायदा ज्यादा होता है। देखिए, एक तो इसमें खर्चा आपका काफी कम होगा अब अगर आप सब्जियां लगाएंगे। अगर अगेती सब्जियां किसान भाई लगाते हैं तो 40-50 हज़ार रुपए का एक्स्ट्रा खर्चा हो जाता है आपका 1 एकड़ में। दूसरा, जमीन आपकी ज्यादा दिनों तक ब्लॉक रहेगी अगर अगेती सब्जी लगाते हैं। नवंबर में सब्जी लगाओ और उसके बाद में उसका उत्पादन आपको मिलता है मार्च माह के आसपास, यानी कि करीब काफ़ी दिनों तक आपकी जो ज़मीन है वो ब्लॉक रह जाती है, बेकार भी काफ़ी ज़्यादा दिनों तक हो जाती है आपकी। अब आप सब्जियां लगाओगे, चाहे फरवरी में लगाओ चाहे मार्च में लगाओ। मान लीजिए फरवरी के पहले सप्ताह में आपने कोई भी फसल लगाई, अगर किसी भी टाइप की आप फसलें लगाते हो तो मैक्सिमम 35, 40, 45 या 60 दिन में आपको उत्पादन मिलना उनसे शुरू हो जाता है। अलग अलग फसलों पे डिपेंड करता है। तो ये आपकी जो बेकार है वो कम होती है और खर्चा भी आपका काफ़ी कम हो जाता है। दूसरी, नए किसान भाई जो कुछ भी नहीं लगाते हैं, अब ज़मीनें खाली हो जाती है, गर्मियों में ऐसे ही मतलब बारिश होने तक पड़ी रहती हैं, तो उनकी ज़मीन वो पड़ी नहीं रहती है, काम आ जाती है। वहाँ पर कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा इनकम आपकी हो जाती है। खास तौर से नए किसान भाइयों को इसका फ़ायदा जो है वो थोड़ा ज़्यादा मिल जाता है। तो दोस्तों, अब अगर आप कोई आधुनिक खेती करना चाहते हैं और उनसे अच्छी कमाई करना चाहते हैं तो नंबर 1 पर यहां पर किसान भाई तरबूज की बुआई कर सकते हैं इस पूरे फरवरी माह में, और उसके बाद में मार्च महीने में भी तरबूज लगा के आप अच्छी कमाई कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं वो भी मैं आपको यहां पर बताता हूं। देखिए, हमारे चैनल पर ज्यादातर किसान भाई जो हैं वो तरबूज की खेती करने वाले हैं। उनमें से करीब 70% किसान भाई ऐसे हैं जिन्होंने अब तक तरबूज लगा दिया है और काफ़ी किसान भाई ऐसे हैं जो अब तरबूज लगाने की सोच रहे हैं, और इस बारे में आप में से काफ़ी किसान भाइयों के कमेंट भी हमारे पास आते हैं। देखिए, काफ़ी किसान भाइयों का ये मानना है कि ज़्यादातर किसान भाई अगेती तरबूज की बुआई कर देते हैं, तो अब हम तरबूज लगाएंगे तो भाई हमें मंडी भाव कम मिलेंगे या कितने मिलेंगे, फ़ायदा होगा या नहीं होगा। देखिए, आपके एरिया में चाहे अगेती तरबूज कितनी भी लगाई गई हो, चाहे नवंबर में तरबूज लगाया गया हो चाहे दिसंबर में तरबूज लगाया गया हो, लेकिन उसका उत्पादन कब मिलेगा? उत्पादन आपको मिलेगा फरवरी के पहले सप्ताह से, या फिर आप जनवरी के आखिरी सप्ताह से 45 दिन ऐड कर दीजिए उसमें, क्योंकि उस समय तक आपकी जो तरबूज की फसल है, जिन्होंने अगेती तरबूज लगाई है, वो फल और फ्रूट की स्टेज में आएगी और उसके 45 दिन बाद में आपका तरबूज तैयार होगा। यानी कि मार्च महीने के मध्य तक और कुछ क्षेत्रों में मार्च के पहले सप्ताह तक आपकी जो तरबूज की फसल है वो हार्वेस्टिंग पे आएगी, जिन्होंने अगेती तरबूज लगा रखी है। बाकी देखिए, आपके क्लाइमेट और आपके एरिया पे भी डिपेंड करता है। मैं उत्तर भारत की तरफ बात कर रहा हूं जहां पे टेम्परेचर अब तक डाउन चल रहे हैं,
तो वहां पर मतलब फरवरी के पहले सप्ताह तक जो आपकी तरबूज की फसल है वो फल और फ्रूट की स्टेज में आएगी और उसके बाद में करीब 45 दिन का समय जो है वो लग जाता है। तो मार्च तक आपकी जो फसल है वो हार्वेस्टिंग पे आएगी। गुजरात जैसे क्षेत्रों में थोड़े ही दिनों में हार्वेस्टिंग पे आ जाएगी, मतलब थोड़ी जल्दी आ जाएगी। वहां पे अब तरबूज की फसल फल फ्रूट की स्टेज में होगी शायद, क्योंकि टेम्परेचर वहां पे उतने ज्यादा नहीं गिरते। फिलहाल फल और फ्रूट की स्टेज के लायक जो टेम्परेचर होने चाहिए वो टेम्परेचर अब बने हुए हैं। तो ये तो आपको माइंड में रखना ही नहीं है कि तरबूज अगेती काफ़ी ज़्यादा लगा देते हैं किसान भाई, इस वजह से उनको ही अच्छे मंडी भाव मिलेंगे, हमें नहीं मिलेंगे। देखिए, आप जब तरबूज लगा रहे होंगे उस समय पे उनकी तरबूज की फसल फल फ्रूट की स्टेज में होगी, और जब आपका तरबूज के फल लग रहे होंगे उस समय उनकी हार्वेस्टिंग चल रही होगी। कहने का मतलब है जब आपका तरबूज तैयार होगा वो बाड़ी खत्म हो चुकी होगी उस समय तक। तो उस समय पे तरबूज एक ऐसी फसल है, मतलब मुख्य तौर से गर्मियों में खाया जाने वाला एक तरह से ये फल है। इस वजह से गर्मियों में इसकी डिमांड काफ़ी ज़्यादा देखी जाती है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ते हैं वैसे वैसे इसकी डिमांड और ज़्यादा देखी जाती है। तो देखिए, उतने ज़्यादा मंडी भाव तो आपको नहीं मिलेंगे। कितने ज़्यादा, मतलब अगेती तरबूज के 20-22 रुपए के मंडी भाव मिल जाते हैं किसान भाइयों को, उसके बाद में 17-18 रुपए के मिलते हैं, उसके बाद में एवरेज मंडी भाव 15 रुपए के आसपास लास्ट में भी उनको मिल जाते हैं। लेकिन आपको मतलब 10-12 या 13-14 रुपए के मंडी भाव आराम से मिल सकते हैं। और तरबूज एक ऐसी फसल है, अगर पूरी फसल के आपको 10 रुपए के मंडी भाव भी मिल जाएं तब भी आप इससे अच्छी कमाई कर सकते हैं। लेकिन तरबूज की फसल से उत्पादन निकालना आपका काम है। सब्जियों में दो चीजें होनी चाहिए, एक तो अच्छे प्रॉफिट के लिए, एक तो उत्पादन अच्छा होना चाहिए या फिर मंडी भाव। दोनों में से एक भी चीज अच्छी मिल गई ना तो हम अच्छी कमाई उस फसल से कर सकते हैं। लेकिन मंडी भाव अगर 10 रुपए के मिल रहे हैं तो यहाँ पर उत्पादन थोड़ा सा निकालना आपका काम है। इसके लिए आधुनिक तरीके से, सही तरीके से तरबूज की खेती पर सेपरेट वीडियो आ जाएगा 3-4 दिन में। उस तरीके से अगर आप तरबूज लगाएंगे तो कम से कम आप ये मानिए कि 200 क्विंटल किसान भाई 1 एकड़ में तरबूज की फसल से आसानी से उत्पादन निकाल सकते हैं। इससे ज्यादा भी निकाल सकते हैं, लेकिन एवरेज उत्पादन मैंने बताया है। लेकिन आप अगर इस तरह से काम करेंगे, एकदम मतलब फसल का ध्यान नहीं रखते हैं, खाद उर्वरक अच्छी मात्रा में नहीं डालते हैं, रोग बीमारियों का ध्यान नहीं रखते हैं, तो मैक्सिमम उत्पादन आपका रहेगा 100 क्विंटल। 100 क्विंटल उत्पादन रहा, 10 रुपए के भाव मिले, मान लीजिए 8 रुपए के मिले, तब भी 80,000 रुपए के आसपास, इससे ज़्यादा प्रॉफिट नहीं मिलेगा। लेकिन सोचिए, अगर 200 क्विंटल अगर आपने उत्पादन निकाल लिया और 8 रुपए के मंडी भाव भी आप लेके चलते हैं, तब भी 1.5 लाख रुपए का नेट प्रॉफिट अब लगाने पर भी तरबूज आपको देके जा सकता है। 60,000 रुपए आप माइनस कर दीजिए, उसमें से आपका खर्चा हो गया। इतना होता नहीं है अब गर्मियों में लगाने पर, फिर भी निकाल दीजिए, फिर भी 1 लाख रुपए तक का नेट प्रॉफिट 1 एकड़ में आप तरबूज की खेती करके निकाल सकते हैं आने वाला इस सीजन में। तो अब इसके लगाने के सही समय की बात करें तो आप इसकी बुआई जनवरी माह के आखिरी सप्ताह से शुरू कर सकते हैं। ओपन फील्ड में जब मिनिमम टेम्परेचर 10 डिग्री तक आ जाए तब आप इसकी बुआई कर सकते हैं। लेकिन अब आपको इसकी बुआई फरवरी माह के पहले सप्ताह तक करनी चाहिए। ज्यादा जल्दबाजी करेंगे, टेम्परेचर डाउन रहेंगे, जल्दबाजी में अगर आप बीज लगाएंगे तो 5-6 दिन अगेती होने की बजाय आपकी फसल पछेती हो सकती है। अगर गलत समय पे आपने बीजों की बुआई करी तो जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। फरवरी माह के पहले सप्ताह तक आप इसकी बुआई कर दें, क्योंकि अगर टेम्परेचर डाउन है उस दौरान अगर आपने बीजों की बुआई कर दी तो जर्मिनेशन लेट हो जाएगा, जर्मिनेशन रुक सकता है बीजों का। तो इससे क्या होगा, आपकी अगेती तरबूज की फसल होने के बावजूद 7-8 दिन लेट हो गई और बीजों का भी नुकसान हो गया। तो ये ना हो जाए, इस वजह से टेम्परेचर को ध्यान में रख के की बुआई करें इसकी। और फरवरी माह में भी लगाएं। मैं आपको ये कहूंगा कि फरवरी में भी लगाएं और मार्च में भी लगाएं। थोड़े आधे एरिया में फरवरी में लगा दीजिए और आधे एरिया में आप मार्च में लगा दीजिए। मार्च में लगाया गया तरबूज भी अच्छा खासा प्रॉफिट आपको देके जा सकता है। तो दोनों सीजन में आप इसको लगा देंगे तो मुनाफे के जो चांसेस है वो ज्यादा रहेंगे। बाकी लगाने के सही तरीका मैं मोटा मोटा आपको यहाँ पे बता दूं, बाकी सेपरेट वीडियो आएगा उसमें आप देख लीजिएगा। इसमें आपको 5-6 ट्राली सड़ी हुई गोबर की खाद लगाने से पहले डालना है। 50 केजी इसमें आपको डीएपी खाद डालनी है, 50 से 60 केजी तक डाल सकते हैं। एसएसपी खाद डाल रहे हैं तो लगभग 75 से 80 केजी एसएसपी खाद। 35 केजी से लेकर 40 केजी 1 एकड़ में म्यूरेट ऑफ पोटाश इसमें डालें और लगभग 25 से 30 केजी यूरिया खाद और 500 ग्राम फंगीसाइड कार्बनडाजिम 50% आखिरी कल्टीवेशन से पहले डाल के 3-4 बार जमीन का कल्टीवेशन कर लें। जमीन को एकदम से भुरभुरा करके 6-6 फीट की दूरी पे बेड बना के 25 माइक्रोन की प्लास्टिक मल्च लगा के और 1-1 फीट की दूरी पे इसका सीड शोविंग करें। प्लास्टिक मल्च का खर्चा आप थोड़ा और भी कम कर सकते हैं, 20-21 माइक्रोन की प्लास्टिक मल्च से भी काम चला सकते हैं। और अगर आपको मिल जाती है अच्छी क्वालिटी की प्लास्टिक मल्च मिल
जाए, मतलब जितनी माइक्रोन की आपको दुकान वाला बता रहा है उतने माइक्रोन की है, पक्के बिल के साथ आपको मिल रही है, तो 16-17 माइक्रोन की प्लास्टिक मल्च से भी आप काम चला सकते हैं। मतलब मैक्सिमम 1100-1200 या 1300 रुपए में ये प्लास्टिक मल्च जो है वो आपको मिल जाती है। तो इसमें आपका खर्चा जो है वो और भी कम हो जाता है। तो अब आप बिल्कुल कम खर्चे में और बिल्कुल इस सही समय में किसान भाई अच्छी कमाई आने वाले इस सीजन में कर सकते हैं। दोस्तों इसके बाद में बात करते हैं अगली फसल की, और ये भी एक ऐसी फसल है जिसकी गर्मियों में डिमांड आपको ज्यादा देखने को मिलेगी। यानी कि आने वाले इस सीजन में आप पूरे फरवरी माह में और उसके बाद में पूरे मार्च महीने में खरबूजे की बुआई कर सकते हैं। लेकिन खरबूजा अगर आप थोड़ा लेट लगाना चाहते हैं तो मार्च के मध्य तक लगाएं, इससे लेट नहीं लगाएं, बाद में आपका उत्पादन थोड़ा कम मिल सकता है। फरवरी माह में अगर आप इसकी बुआई कर देंगे तो रेट भी आपको आने वाले दिनों में काफ़ी अच्छे मिल जाएंगे। इसके भी अगर आप फरवरी में आप इसकी बुआई कर देते हो तो कम से कम आप ये मानिए कि 15 रुपए से लेकर 20 रुपए तक के रेट आसानी से मिल सकते हैं। तो खरबूजे की बुआई भी किसान भाई कर सकते हैं। खेती करने का तरीका सेम तरबूज की तरह है। जिस तरीके से आप तरबूज की खेती करते हैं उसी तरीके से आप खरबूजे की खेती कर सकते हैं। रोग बीमारियां भी वही आपको इस खरबूजे में देखने को मिलेंगी जो रोग बीमारियां तरबूज की फसल में देखी जाती हैं। यानी कि ज़्यादातर इनमें जो है शुरुआत में रस चूसने वाले कीटों का प्रकोप देखा जाता है, और उसके बाद में इसमें जो है आपके फ्रूट फ्लाई का जो प्रकोप है वो सबसे ज़्यादा देखा जाता है फल और फ्रूट की स्टेज में। तो इन दोनों ही फसलों में जब आपकी फसलें 10 से 15 दिन की अवस्था में आ जाएं, उस समय तो आप ब्लू और येलो स्टिकी ट्रैप आते हैं वो लगा दीजिए रस चूसने वाले कीटों के लिए। और जब आपकी फसलें फ्लोरिंग स्टेज में आए उस समय पे फ्रूट फ्लाई की रोकथाम के लिए फ्रूट फ्लाई ट्रैप आप अपने पूरे प्लॉट में लगा दीजिए। 1 एकड़ में कम से कम 15 फ्रूट फ्लाई ट्रैप तो आपको लगा ही देने हैं। और उसके बाद में फ्रूट सेट होने शुरू हो जाएं उस समय पे हर 10 दिन के अंतराल से इंसेक्टिसाइड वगैरह का इस्तेमाल करते रहेंगे तो फ्रूट फ्लाई से भी आपके जो इसका नुकसान होता है वो आपको कम से कम देखने को मिलेगा और अच्छा उत्पादन आप इससे निकाल लेंगे। इसमें खाद और उर्वरकों की बात करें तो देखिए 3 से 4 ट्राली तो आप इसमें भी जो है सड़ी हुई गोबर की खाद डाल दीजिए बुआई से पहले। उसके बाद में म्यूरेट ऑफ पोटाश की बात करें तो 30 से 35 केजी म्यूरेट ऑफ पोटाश डालें, 25 केजी यूरिया खाद आखिरी कल्टीवेशन से पहले डाल के। और इसके लिए भी आप 6-6 फीट की दूरी पर बेड बनाएं और 1-1 फीट की दूरी पर सीड शोविंग कर दें। दोनों ही फसलों में प्लास्टिक मल्च लगाना जरूरी है ताकि खरपतवार कम होंगे और पानी का वाष्पीकरण भी कम होगा। इस वजह से सिंचाई का मैनेजमेंट भी आपका बना रहेगा और खरपतवार भी कम से कम होंगे तो रोग बीमारियां भी आपको कम से कम देखने को मिलेगी। और इन दोनों ही फसलों को आप खरपतवार से जितनी दूर रखेंगे उत्पादन उतना ही ज्यादा आपको देखने को मिलेगा। और खरपतवार होगा तो रोग बीमारियां काफी ज्यादा परेशान कर सकती हैं। फल और फ्रूट भी आपको कम देखने को मिलेंगे और फ्रूट सेटिंग में भी प्रॉब्लम आ सकती है क्योंकि बीमारियां काफी ज्यादा बढ़ जाती हैं उस समय पे। खरपतवार जितना ज्यादा होगा फ्रूट फ्लाई आपको उतना ही ज्यादा परेशान करेंगे। उसके बाद में आप चाहे रोज इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल करते रहना, फ्रूट फ्लाई भी कंट्रोल नहीं होगी। और इंसेक्टिसाइड का आप ज्यादा इस्तेमाल करेंगे इन फसलों में तो फल ड्रॉपिंग की समस्या भी आपको ज्यादा देखने को मिल सकती है। तो मतलब इस तरह की समस्या आपको काफी ज्यादा फेस करनी पड़ सकती है। इसलिए प्लास्टिक मल्च का इस्तेमाल करें। बेड के ऊपर तो खरपतवार वैसे नहीं होगा, आप प्लास्टिक मल्च लगा देंगे। प्लांट के पास में जो होल होता है उसमें जो खरपतवार उगते हैं उनको आप एक आध बार हटा देंगे तो उसके बाद नहीं उगेंगे। बीच में जो स्पेस बचता है बेड से बेड के बीच में जो 4-5 फीट का स्पेस बचता है उसमें आप जब आपकी फसल फ्लोरिंग स्टेज में आए उससे पहले एक बार निराई गुड़ाई कर दें तो उसके बाद बेल वगैरह फैल जाएंगी और उसके बाद में परेशान नहीं करेगा आपको खरपतवार उतना ज़्यादा और फसल आपकी एकदम हेल्दी और स्वस्थ बनी रहेगी। दोस्तों 1 एकड़ में अगर आप इन दोनों फसलों को लगाते हैं बताए गए तरीके से और अच्छा उत्पादन निकाल लेते हैं, क्योंकि उत्पादन निकालना आपके हाथ में है। फसलों को रोग बीमारियों से दूर रखेंगे, खाद उर्वरक अच्छी मात्रा में डालेंगे, समय समय पे स्प्रे करते रहेंगे और फर्टिगेशन समय समय पे इन दोनों फसलों में करते रहे, या तो कम से कम तरबूज की फसल से 200-250 क्विंटल उत्पादन आप आराम से निकाल लेंगे। और इतना उत्पादन अगर आप इन फसलों से निकाल लेंगे तो कम से कम आप ये मानिए कि 2 से 3 लाख रुपए तक का नेट प्रॉफिट इन फसलों से आप आसानी से निकाल सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहा तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।